अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, मेरा नाम है अहमद रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं वासा हर्बल्स एंड रेमेडीज़। प्यारे दोस्तों, आज के हम इस दौर में, इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में देखते हैं कि कई सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और तनाव का शिकार हैं और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स हैं कि इनके लगातार इस्तेमाल की वजह से हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। नींद ना आना, ज़हनी तनाव रहना, सर दुखना या इस तरह की बीमारियां आज आम हो चुकी हैं। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको इस मर्ज से शिफायाबी के लिए एक ऐसी बेहतरीन जड़ी बूटी, एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। यानी उसके फ़वाइद, उसके गुण इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा और बेशुमार हैं कि जिसकी वजह से उसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है और जिसका नाम है अश्वगंधा। प्यारे व्यूअर्स, अश्वगंधा, इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है कि अश्व कहते हैं घोड़े को और गंध कहते हैं स्मेल को। जब अश्वगंधा की जड़ को हम अपनी हथेली पर मलें तो हमें जो खुशबू, जो फ्रेग्रेंस आती है वो घोड़े की स्मेल की तरह होती है। घोड़े के पेशाब या पसीने की सी वो बू होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। और एक वजह इसकी ये भी है, इतने ज़्यादा इसके अंदर गुण पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से इसे किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। तो गोया के अश्वगंधा का एक माना ये भी हो सकता है कि घोड़े जैसी ताकत फराहम करने वाली जड़ी बूटी। अब आइए हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक फ़ायदा तो वो है कि जैसा कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी और तनाव को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके रेगुलर और लगातार के इस्तेमाल से आपका स्ट्रेस और आपका तनाव दूर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा। अभी हम अश्वगंधा के दूसरे फ़ायदों को जानते हैं। अश्वगंधा का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आपके अंदर प्रजनन क्षमता को, यानी आपके अंदर कुव्वते बाह के इजाफे के लिए ये एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है। आपके स्पर्म को गेन करने के लिए और आपके बाप बनने की सलाहियत को उभारने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जड़ी बूटी है। अश्वगंधा के रेगुलरी इस्तेमाल से इंसान अगर नामर्द भी हो तो वो उस अपने मर्दानगी को पा सकता है। यह है कि अश्वगंधा को रेगुलरी इस्तेमाल किया जाए। इसका एक फ़ायदा और यह है कि ये कैंसर से लड़ने में एक बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। जी हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं कि जो कैंसर के बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए वो न्यूट्रिशंस होते हैं और इस तरह से वो कैंसर के आपके उस मर्ज को अगर ख़त्म ना करे तो कम से कम उसको कम ज़रूर कर देगा और उस कैंसर की तकलीफ से होने वाली हमारे जिस्म में जो तकलीफ है वो भी इंशाअल्लाह कम हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा और भी है और वो है मसल गेन करना। जी हाँ, जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, अगर वो अश्वगंधा का रेगुलरी इस्तेमाल करें तो इनके मसल के गेन करने में भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इससे जिस्मानी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है और इससे इंसानी जिस्म में ताकत और कुव्वत और गोश्त पोश्त आता है और इस तरह से इंसान एक ताकतवर इंसान, कमज़ोर से ताकतवर इंसान बन जाता है। ऐसे ही अश्वगंधा का एक फ़ायदा और है कि ये सूजन को दूर करने में काम आता है। यानी इसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं कि जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म में होने वाली स्वेलिंग यानी सूजन जो होती है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही अश्वगंधा का एक फ़ायदा ये भी है कि अश्वगंधा आपके अंदर ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। यानी इसके रेगुलरी इस्तेमाल से आपकी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मली रहती है और ऊपर नीचे नहीं हो पाती है। अब आइए हम अश्वगंधा को इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानते हैं। तो अश्वगंधा को हमें कैसे इस्तेमाल करना है? हमें एक गिलास दूध लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा डालना है, 1 चम्मच शहद डालना है और फिर उसे मिलाकर सुबह शाम खाने से पहले या खाने के बाद पीना है। और अगर हम चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें अश्वगंधा को कम से कम 3 महीने तक रेगुलरी लगातार इस्तेमाल करना है। देखें, जड़ी बूटियां जो होती हैं, औषधियां जो होती हैं वो धीरे धीरे काम करती हैं, वो एकदम काम नहीं करती हैं। इसके बिलमुकाबिल जो दूसरी दवाएं होती हैं, जो एलोपैथिक की दवाएं होती हैं, वो एकदम काम तो ज़रूर कर देती हैं लेकिन वो बीमारी को ख़त्म नहीं करती। जड़ी बूटी बीमारी को ख़त्म करती है, लिहाजा वो धीरे धीरे काम करती है और इस तरह से वो नेचुरल तरीके से हमारे अंदर जो बीमारियाँ, जो परेशानियाँ, जो खराबियाँ या हमारे जिस्म पर जो बुरे असरात मुरतब
हो रहे होते हैं वो उनको खत्म करती है। इसलिए जड़ी बूटी लगातार यूज करनी चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और एक वो लंबे वक्त के बाद में हमें उसका फायदा नजर आता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कम से कम 3 महीने जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी आप हमें बताएं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।